हेलो बच्चों, आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित कथनों का प्रतीकात्मक रूप में अनुवाद कीजिए। कथन दे रखा है, विद्यार्थी गण हिंदी या अंग्रेजी को वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में ले चुन सकते हैं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, यदि हमें किसी कथन का प्रतीकात्मक रूप में अनुवाद करना है तो उसके लिए कुछ प्रतीक देख लेते हैं। पहला प्रतीक यह है, देखिए, सर्वप्रथम तो हम जो संयुक्त कथन है उसके घटक कथन लिख लेंगे। अब उनके घटक कथन यदि P और Q के रूप में है तो उसका प्रतीकात्मक अनुवाद कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, जिसको P और Q पढ़ते हैं। तथा दूसरा, यदि वह कथन P या Q से जुड़े हैं तो उसका प्रतीकात्मक अनुवाद कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। तो आइए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है, विद्यार्थीगण हिंदी या अंग्रेजी को वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में ले या चुन सकते हैं। तो यदि हम इसके घटक कथनों को अलग अलग करके लिखें तो पहला कथन P मान लेते हैं। P हो जाएगा, विद्यार्थीगण हिंदी को वैकल्पिक विषय के वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में ले, या कोष्ठक में लिखा है चुन सकते हैं। इसी प्रकार इसका द्वितीय घटक कथन क्या हो जाएगा, उसको Q से प्रदर्शित कर लेते हैं। दूसरा घटक कथन होगा, विद्यार्थीगण अंग्रेजी को वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में ले, या कोष्ठक में लिख देंगे चुन सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों कथन या से जुड़े हुए हैं। या तो हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में ले सकते हैं या अंग्रेजी को वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में ले सकते हैं। तो इसका प्रतीकात्मक अनुवाद हो जाएगा P या Q। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।